हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स से ट्रिगोनोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये सम्स कर पा रहे हो तो आईसीसी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A man observes the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. He walks towards it in a horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the tower correct to two significant figures. ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही सम्स आता है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये आपका टावर है, ठीक है, और एक बंदा है जो यहाँ पे है, उसने देखा टॉप ऑफ द टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना मेरा 45 डिग्री। देन द पर्सन मूव्स 20 मीटर। 20 मीटर मूव करने के बाद देखा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका 60 डिग्री हो रहा है। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो तो आपका एंगल बढ़ जाएगा। जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होता है, मैंने देखा है बच्चे यहाँ पे 60 लिख देते हैं, यहाँ पे 45 लिख देते हैं। डोंट डू दैट, दिस इज 90 डिग्री। ओके, चलो ए बी सी डी क्या मांगा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लो ये एक्स है हमारा और बी सी मेरा वाई है, ठीक है। तो एक्स हमें निकालना है। सबसे पहली बात, यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इन ट्राइंगल, पहले ए बी सी की अगर हम बात करें तो tan 60, ज्यादातर हम लोग tan यूज करते हैं बिकॉज tan जो है वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है। इस परपेंडिकुलर जो कि यहां पे x है, y बेस जो कि मेरा y है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। सो √3y इक्वल्स टू x हो गया। अब थोड़ा दूसरा ट्राइंगल देखो, ए बी डी। यहां पे लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल ए बी डी। वहां पे ध्यान से देखो, अगर tan 45 तुम यूज करते हो, परपेंडिकुलर वही है, ए बी है आपका जो कि x है, और बेस जो है वो बी डी है जो कि मेरा 20 प्लस वाई है, ठीक है। tan 45 मतलब 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस वाई इज 20 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों से हम लोग x इक्वल टू 20 प्लस वाई है, यहां पे x इक्वल टू √3y है, तो क्या ये मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखो, कि √3y इक्वल्स टू 20 प्लस वाई, दोनों ही तो x का वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या आप जैसे सॉल्व कर लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है। अब √3y माइनस वाई इक्वल्स टू 20, यहां से y कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, यानी कि y इक्वल्स टू 20 बाई √3 माइनस 1। ये आ रहा है आपका। अब इसे हमें पता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा हमें। तो अगर आप रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से। तो ये बन जाएगा y आपका क्या बन जाएगा 20 √3 प्लस 1 बाई, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2, 2 1 जा 2, 10 टाइम्स। तो ये आपका हो गया 10 ब्रैकेट √3 प्लस 1। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, हमें y नहीं निकालना था, हमें निकालना था x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x क्या है, x है मेरा √3y, बस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। तो ये होगा 10 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 प्लस √3 हो गया, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 3 प्लस 1.732, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 4.732, यानी कि 47.32, ठीक है, मीटर। बट क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 47.32 जब हम बात करते हैं तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 47 मीटर। ओके,
अप टू करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो ये बहुत ही बेसिक सा सम है, ये सम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। चलो नंबर 2 देख लेते हैं हम। इन द गिवन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आप डायग्राम देख सकते हो। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी एंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। मतलब भैया ये बी सी निकालने बोल रहा है, मान लो ये एक्स है और सी डी मान लो वाई है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर ट्राइंगल ए बी सी देखो तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा। बोलो क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। अच्छा ए बी हमें पता है, हाँ ए बी पता है हमें 60 मीटर, तो बड़ा इजी हो गया। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर काम करोगे आप तो tan 60 क्या होगा? tan 60 होगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी 60 बाई बेस यानी कि बी सी एक्स। tan 60 हमारा √3 होता है, √3 60 बाई एक्स, तो x क्या होगा? 60 बाई √3। डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रूट कैसे हटेगा? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब आप यहां पे तो सिंपल है, यहां पे √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? x इक्वल्स टू 60 √3 नीचे 3 हो गया, 3 1 टाइम 3 20 टाइम्स, दैट्स x इज 20 √3। √3 का वैल्यू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैं ले रहा हूं, 1.73, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 34.6 मीटर। डन। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 34.6 मीटर। अब डायग्राम देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं डायग्राम में, मैं डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, याद रखिएगा, बी ए पे, ए बी पे, और उसे मैं डी एम ले रहा हूं। सो डी एम इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो मैं अब ये डायग्राम बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये आपका ए है, ये आपका एम है, ये आपका डी है। अच्छा बी सी डी एम इज अ रेक्टेंगल, है कि नहीं? तो BC और DM तो सेम होगा ना। BC अभी हम लोगों ने निकाला है, BC क्या निकाला है? 20 √3, मैं पॉइंट में अभी नहीं लिख रहा हूं, 20 √3, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ध्यान से रखिएगा, ये 30 होगा। अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है। डायग्राम देख लो ध्यान से, यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ था हमें, ये 30 डिग्री दिया होता, तो ये भी 30 होगा। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एम डी, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है। tan 30 इज परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज 20 √3। tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है मेरा 1/√3 इज इक्वल टू AM मुझे पता नहीं है, बाई 20 √3 कैंसिल्स आउट, सो AM इज 20 मीटर। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो AB क्या था? AB था 60, तो BM क्या होगा? BM होगा 60 माइनस 20, दैट्स 40 मीटर। और BM और CD तो सेम है ना, है कि नहीं? इट्स अ रेक्टेंगल, तो ये आपका 40 मीटर हो गया, ठीक है, यानी कि y इज 40 मीटर एंड x इज 34.6 मीटर। चलिए बड़ा इजी था ये। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फाइटर जेट फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो मान लो ये आपका फाइटर जेट यहां था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड था मेरा, कितना था? 60 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया मेरा ए बी, मान लो ये P है। On the ground, after 15 seconds of flight, the angle of elevation changes to 30 degree. After 15 seconds of flight, मतलब अब ये आपका एरोप्लेन यहाँ पे था, फाइटर जेट जो भी है, 15 सेकंड के बाद क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, मतलब जाहिर सी बात है वो इधर जा रहा है, जेट इधर जा रहा है, इधर जाता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता, ठीक है। तो मान लो कि ये
इतना दूर गया, ठीक है, और फिर जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेरा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये। इफ द जेट इज फ्लाइंग, अच्छा ये टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस, मान लो ये सी है, ये डी है, ये डिस्टेंस को कवर करने, बीसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगा है आपका 10 सेकेंड ना, 15 सेकेंड सॉरी, और जो स्पीड है वो है 720 किलोमीटर पर आवर, जिसे अगर मीटर पर सेकंड में करोगे तो 720 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 5 से 20, ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कर लो, 18 4 टाइम्स यानी कि 40, 540 से 100, 200 सॉरी। अब देखते क्या बोला है, फाइंड द हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग, मतलब ये जो ए बी है ये निकालना है आपको। अब देखो ध्यान से, जो छोटा सा ट्राइंगल है ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये एक्स है, ए बी तो सी डी भी तो एक्स होगा। इन ट्राइंगल ए बी पी tan 60, ध्यान से देखना, tan 60 इज परपेंडिकुलर बाय बेस बीपी, ठीक है। तो tan 60 मेरा √3 होता है, तो √3 BP इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब थोड़ा सा आप बड़ा ट्राइंगल देखिए DCP, इन ट्राइंगल DCP, यहां पे tan 30 जो है मेरा, tan 30 जो है मेरा वो है मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा एक्स है यहां पे, और बेस क्या है मेरा, बेस है PB प्लस BC। अच्छा BC हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो कैसे, ये जो डेटा दिया हुआ है स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो BC है ना, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम विच इज 200 इंटू 15, दैट इज 3000 मीटर। सो ये BC कितना है, 3000 मीटर है। तो क्या मैं इन ट्राइंगल DCP tan 30 को x परपेंडिकुलर बाई BP प्लस 3000 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो क्या मैं 1/√3 इक्वल्स टू x बाई BP प्लस 3000 लिख सकता हूं, यस, यानी कि यहां से x मेरा क्या आ गया, PB प्लस 3000 बाई √3, सही है। अब देखिएगा ध्यान से, इस जगह पे देखो ध्यान से, यहां पे x का वैल्यू ये आया है, यहां पे x का वैल्यू ये आया है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना भाई। तो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ध्यान से देखना, √3 BP इज इक्वल टू सॉरी PB प्लस 3000 बाई √3। अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 3 हो जाता है, सो 3 BP इज इक्वल टू PB प्लस 3000, है कि नहीं। यहां से आपका हो जाएगा, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 BP इज इक्वल टू 3000, यानी कि BP आपका क्या होगा 1500, ये आपका PP या PB ये निकल गया आपका, ठीक है। आपको बोला है x निकालने के लिए, x का वैल्यू क्या है भाई, √3 BP, तो x होगा मेरा, ध्यान से देखिएगा लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू √3 इंटू BP यानी कि 1500, 15,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1.732 इंटू 1500। अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग अराउंड 2598 मीटर आएगा,
चेक कर लेना, ठीक है। वेरी इजी, फिर से वही प्रोसेस किया हम लोगों ने, दो ट्राइंगल लिया, दोनों में परपेंडिकुलर सेम था, दोनों का परपेंडिकुलर निकाला, इक्वेट कर दिया, तो हमें बीपी या पीबी मिल गया। अब ये रिलेशन था मेरा, उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट समझाइए। चलो इसको अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 2.598 किलोमीटर, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सो द हाइट एट विच द फाइटर जेट इज फ्लाइंग इज 2598 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। यस, यहां पे क्या देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द top of the lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively. If the two ships are on the opposite side of the lighthouse, मतलब ये आपका सपोज लाइट हाउस था, तो दो शिप है, दोनों ऑपोजिट साइड में है, एक जो है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री और दूसरा जो है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और इसका हाइट दिया हुआ 60 मीटर। अरे ये तो बड़ा इजी है, ये मान लेते हैं हम ए बी सी डी। बोला क्या है, इफ द टू शिप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, गिव आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। बड़ा इजी है, पहले आप देखो इन ट्राइंगल डी बी सी tan 45 is perpendicular DC बेस BD। अब tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 60 बाई BD, यानी कि BD इक्वल्स टू 60 मीटर। डन। अब दूसरा ट्राइंगल देख लो आप, देखो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ट्राइंगल ADC देख लो, यहां पे tan 60 जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, है कि नहीं। अब tan 60 क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/tan 60 √3 होता है, मैं tan 30 बोला था। दिस इज √3 इक्वल्स टू 60 बाई AD। तो भैया AD क्या होगा, 60 बाई √3 होगा। फिर से √3 नीचे है तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60 √3 बाई 3, 3 1 टाइम 3 20 टाइम्स, सो 20 इंटू 1.732, तो AD मेरा क्या आ गया 34.64 मीटर। अब जो AB डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, AB 60 प्लस 34.64 यानी कि 94.64 मीटर। क्या बोला है, गिव यू आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। 94.6 है, राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 95 मीटर हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर दिया हम लोगों ने, ओके। या तो आंसर 94 होगा या तो 95 होगा। 95 क्यों होगा, बिकॉज 0.6 है, आधा से ज्यादा है मेरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. Cosine मतलब cos of that angle is 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? पहले डायग्राम बनाते हैं। वर्टिकल टावर, ध्यान से देखिएगा, ये मान लो ABC है। वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, मान लो ये थीटा है। A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower, cosine मतलब cos थीटा आपको दिया हुआ 0.53, ठीक है। How far is he standing from the foot of the tower? तो ये डिस्टेंस मांग रहा है। अच्छा, cos थीटा इक्वल टू 0.53, यहां से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल ले तो हमारे लिए इजी होगा। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वहां पे सर्च करना पड़ेगा आपको कि जो कॉस का वैल्यू है, जो बुक के आखिरी में देखना आपको दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। आई होप एवरीबॉडी नोज हाउ टू यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। वहां पे 0.53 किस डिग्री पे आ रहा है, तो अगर ध्यान से आप देखोगे
तो 0.53 जो है वो आपका 58 डिग्री पे आ रहा है टेबल में। सॉरी, ऐसे नहीं लिखते हैं, cos 58 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। मतलब थीटा का वैल्यू 58 डिग्री है। टेबल देखिए आराम से मिलेगा आपको। अब हम लोग tan यूज कर लेंगे, तो tan 58 इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 20 है, बेस x है। tan 58 फिर से हम लोग टेबल का यूज करेंगे, है कि नहीं। तो tan 58 अगर आप देखो ध्यान से, तो tan 58 का वैल्यू आएगा 1.6, तो 1.6 इक्वल्स टू 20 बाई एक्स, मतलब x क्या है 20 बाई 1.6, जो कि मेरा आएगा 12.5 मीटर आधा। बड़ा इजी था ये। हाँ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बिकॉज जो सम देगा ना उसमें एक तो रहेगा ही रहेगा जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, जो आप टेबल से वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा नहीं देगा। सपोज 50 दे दिया आपको, तो आपको टेबल यूज करना पड़ेगा जो बुक के पीछे है। टेबल ऐसे प्रोवाइडेड होगा आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए। चलिए, जैसे कि ये सम, हाँ अभी बात कर रहे थे हम लोग, 2 persons standing on the same side of the tower in the same straight line, sorry, 2 persons standing on the same side of the tower in a straight line with it measures the angle of elevation of the tower as 25 and 50 डिग्री respectively। मतलब एक टावर है, दो बंदे हैं जो टावर के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों ने देखा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का वो 25 और 50 डिग्री है। याद रखिए ये ज्यादा होगा और ये वाला एंगल कम होगा, ये 25 होगा, ये 50 होगा। मैंने बोला ना स्विच कर देते हैं बंदे, 25 आगे ले लेते हैं, 50 पीछे ले लेते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई, आप 90 के तरफ जा रहे हो तो आपका एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। चलो, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू। मतलब ये डिस्टेंस बोला गया है निकालने। मान लेते हैं ये ABCD, बड़ा इजी सम है कि नहीं। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। तो चलिए पहले देखिए, इन ट्राइंगल ABC tan 50 डिग्री इज परपेंडिकुलर यानी कि 70 बाई BC। अच्छा, tan 50 का मैंने वैल्यू पहले से निकाल के रखा है, ये होता है 1.1917। चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो BC क्या होगा, BC होगा 70, या कैलकुलेशन थोड़ा सा यहां पे लेंदी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 70 बाई 1.1917। इसको अगर आप जब डिवाइड करते हो तो आप देखना ये आएगा आपका 58.74। चेक कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा अगर tan के जगह अगर हम cot यूज करें, cot 50 cot क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर AB। हाँ, आप लोग cot यूज करो, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, बिकॉज cot में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। AB का वैल्यू पता है ना, cot 50 का वैल्यू निकाल के उसको AB से मल्टीप्लाई कर लो आप, वो बेटर होगा आपके लिए, इसको अवॉइड करना, ठीक है। चलो आप लोग कॉट में ट्राई करना, मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे होगा। कॉट 50 का बढ़ा लिया, कॉट 50 क्या होगा, BC बाई AB, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, वो बड़ा इजी होगा आपके लिए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसी ट्राइंगल में। देखो, इन ट्राइंगल ABD, अगेन वहां पे tan 25 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि BD। tan 25 भी मैंने निकाल के रखा है 0.4663। आप कॉट लेके करना, इजी होगा, ठीक है। 70 बाई BD, तो BD क्या होगा, BD होगा 70 बाई 0.4663, यानी कि ये हो जाएगा आपका 150.12। तो ये जो डिस्टेंस है DC क्या होगा मेरा, DC होगा BD माइनस BC 58.74, जो कि आ रहा है मेरा 91.38 मीटर्स।
आप लोग ये सब ट्राई करो। कैसे ट्राई करो? क्वार्ट लेके ट्राई करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द चर्च स्पायर एंड 6 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू व्हीकल्स ऑन द रोड at the same level as the base of the spire and on the same side of it is x degree and y degree, where tan x is 3/4 and tan y is 1/3. Calculate the distance between the vehicles. सबसे बड़ा इशू यहाँ पे क्या होगा? देखो, आप डायग्राम तो जानते हो बनाना, ठीक है। ये इशू नहीं है मेरा, ये आपका हो गया ए बी सपोज सी और डी, ठीक है। मसला ये यहां पे कि भैया x कौन सा है और y कौन सा है। देखो ये वाला एंगल, जाहिर सी बात है, समझो बात को, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C, नो डाउट इन दैट। कौन सा x होगा कौन सा y होगा ये हम निकालना चाहते हैं। tan x क्या दिया हुआ है? tan x दिया हुआ है 3/4। tan y क्या दिया हुआ है? tan y दिया हुआ है 1/3। tan x डिग्री इज ग्रेटर देन tan y डिग्री ना, चेक कर लो। 3/4 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1/3। इसका मतलब है कि जो x है वो बड़ा है, बिकॉज tan का अगर डिग्री बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाते हैं, तो वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे कि tan 30 क्या होता है? 1/√3। tan 45 क्या होता है? 1, बढ़ रहा है वैल्यू। tan 60 क्या होता है? √3, बढ़ रहा है वैल्यू, है कि नहीं? इसी तरह तो ये x डिग्री होगा और ये y डिग्री होगा और ये 96 मीटर। अब ये सम बड़ा ही इजी हो गया, है कि नहीं? देखो आप इन ट्राइंगल ए डी बी अगर बात करते हो तो tan x इज परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि बी डी, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स, मतलब ये डिस्टेंस निकालना भाई, ठीक है। tan x क्या दिया हुआ है? 3/4, सो 3/4 इज 96/BD। 3 1 टाइम 3 32 टाइम्स, तो मेरा BD क्या हो गया? 4 2 8, 128 मीटर्स, मीटर्स में ना, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD में देखो अगर, तो tan y इज परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस क्या है? CD प्लस BD, मतलब BC ले लेते, सीधा लिखते हैं ना BC। tan y दिया हुआ है आपको 1/3, 1/3 इज 96/BC। तो BC क्या होगा? 6 18 27 28, 288 मीटर। तो CD क्या होगा? डिस्टेंस CD होगा ये पूरा, यानी कि 288 माइनस 128 यानी कि 160 मीटर हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, x कौन सा होगा और y कौन सा होगा। बहुत बच्चे लोग ने यहां पे प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी बड़ा बढ़िया सम है, देखो। अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, और ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब पोल छोटा है, ये आपका पोल रहा, एक सेकेंड रुक जाइए, या ये आपका पोल रहा, ये आपका टावर रहा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब ये जो है ये है 60 डिग्री। देखो डायग्राम देखो ध्यान से। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30, मतलब यहां से ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। चलो ये आप मान लो A, ये मान लो B, C, D, E, ठीक है, ABCDE। तो सबसे पहली बात, जो ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल सेम होगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि भैया tan 30 इज परपेंडिकुलर, यानी कि ये तो 30 डिग्री हो गया ना, इन ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल CDB। कोई बच्चा अगर इन ट्राइंगल CEB भी करेगा वो भी सही है बॉस। tan 30 इज परपेंडिकुलर
बाई बेस बी डी। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज 20 बाई बी डी। तो बी डी मेरा क्या हो गया 20√3 मीटर हो गया। इसको ऐसे रख दो। अच्छा बी डी और सी सेम है तो सी ई कितना होगा, ट्राइंगल बन रहा है ना, देख लो ये 90 डिग्री है, ठीक है। सी इक्वल्स टू बी डी यानी कि 20√3 मीटर। अब इन ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी tan 60 इज परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस सीई है, सीई आपका 20√3 है। tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, सो √3 इक्वल्स टू ए ई बाई 20√3। 20√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 23 से 60, 60 इक्वल्स टू ए ई, मतलब ए ई कितना है आपका 60 है और ई बी कितना है 20 है। तो ए बी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, 60 प्लस 20 यानी कि 80 मीटर्स, यही मेरा आंसर होगा, है कि नहीं। बड़ा इजी था, आपको डायग्राम अगर क्लियर हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज चैप्टर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम अ विंडो ए 10 मीटर above ground, the angle of elevation of the top C of a tower is x degree, where tan x is 5/2, and the angle of depression of the foot D of the tower is y degree, where tan y is 1/4. Calculate the height CD of the tower in meter. तो पहले बना लेते हैं। फ्रॉम अ विंडो ए 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, ये भी मान लेते हैं इसको, ये ग्राउंड है आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ द टावर, टॉप सी ऑफ द टावर इज x डिग्री, मतलब ये जो है ये है आपका x डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट D ऑफ द टावर, ये जो है ये आपका y डिग्री है, ठीक है। ये सी डी मांगा है, सेम लाइक द प्रीवियस सम, एकदम सेम है। देखो डायग्राम अगर देखो आप, सेम डायग्राम है, सेम टाइप है, यू नो। यहाँ पे सिर्फ tan, आप जब tan x करोगे तो tan x की जगह 5/2 बैठा दोगे। इसको आप होमवर्क ट्राई करो, ये आराम से हो जाना चाहिए आपको, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, देखेंगे क्या है। नेक्स्ट नंबर 10, अ मैन स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एट अ पॉइंट ए which is on the same horizontal plane B, the foot of the vertical pole BC, मतलब एक पोल है भैया BC, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, the height of the pole is 10 meter and the man's eye is 2 meter above the ground। अरे ये है कि नहीं, मान लो A पे खड़ा है, ओके, ये जो है इसका आई है, ये है 2 मीटर अबव द ग्राउंड। He observes the angle of elevation of C, द टॉप ऑफ द टावर, ये C है, ये B है, बोल दिया है, इस X, मतलब यहां से अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये जो एंगल है वो है X डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस AB इन मीटर, AB, तो ये तो बड़ा इजी है, ABC, मान लो ये D है, ये E है, पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके लेंगे, ठीक है। तो AB और D सेम होगा, ठीक है। अब EB कितना है 2 मीटर है, तो CE कितना होगा 10 - 2 मतलब 8 मीटर। तो tan x इन ट्राइंगल CDE, ध्यान से देखना, tan x इज CE बाई DE। tan x क्या दिया हुआ है मेरा, tan x दिया हुआ है मेरा 2/5, CE क्या है मेरा 8, DE मुझे पता नहीं है, 2 1 टाइम 2 4 टाइम्स 4 5 से 20, मतलब DE मेरा हो गया 20 मीटर। और DE और AB तो सेम है ना, तो AB क्या होगा मेरा 20 मीटर होगा, बिकॉज ABED एक रेक्टेंगल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल व्हेन ही इज स्टैंडिंग एट 15 मीटर फ्रॉम द पोल। अगर ये बंदा, ये तो 20 मीटर था,
ये 5 मीटर इधर आ जाता है, मतलब ये 15 मीटर है दूर, ठीक है। तब जो ये एंगल बनाएगा तो वो एंगल क्या होगा, मान लो ये वाई है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल सी ई, मान लो ये एफ जी, इन ट्राइंगल सी ई जी देखो, क्या मैं लिख सकता हूं tan y इज परपेंडिकुलर सी ई बाई बेस जी ई, जी ई 15 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan y 8/15, अगर मैं 2 प्लेस से करूं तो 0.53 होगा। तो tan y, अब आप फिर से वो टेबल देखो, टेबल में चेक करो कि tan का वैल्यू 0.53 कहाँ पे है, तो आपको मिलेगा कि tan 31 डिग्री में है। मतलब y कितना होगा भाई, y होगा आपका 31 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 31 डिग्री, ठीक है। चलो ये बड़ा प्यारा सम था, नेक्स्ट करते हैं। अ टावर इज 64 मीटर टॉल, अ मैन स्टैंडिंग इरेक्ट at a distance 36 meter from the tower observes that the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the man. ये मतलब सेम डायग्राम, ये रहा, ये आदमी था, ये टावर था 64 मीटर, ये आपका, देखो ध्यान से देखो, ये मान लो x है, ठीक है, ये आपका A B C D E, तो ये भी x होगा, तो AE कितना होगा 64 माइनस एक्स, क्या बोला है देखते हैं। द टावर इज 64 मीटर टॉल, अ मैन स्टैंडिंग इरेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर फ्रॉम द टावर, ये 36 मीटर है, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये भैया 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द मैन, वेरी इजी। अच्छा √3 का वैल्यू दिया 1.732, सिंपल है भाई। इन ट्राइंगल ADE देखो, tan 60 इज परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, AE कितना है 64 माइनस एक्स, और बेस कितना है DE और BC सेम होगा 36, ये हो गया आपका √3 64 माइनस एक्स बाई 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 √3 इक्वल्स टू 64 माइनस एक्स, यानी कि x हो जाएगा आपका 64 माइनस 36 √3, तो x हो जाएगा आपका 64 माइनस 36, और ये बैठा देंगे 1.732, बोल दिया वो लोग बैठाने को, तो x हो जाएगा आपका 64 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 62.352 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो x क्या होगा आपका 1.65, राउंड ऑफ कर दिया है मैंने, x होगा 1.65 मीटर, मतलब द हाइट ऑफ द मैन इज 1.65 मीटर। डन, चल ये तो सही है, सेम था, प्रीवियस टाइप का ही था। नेक्स्ट देखते हैं। द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 50 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30। मतलब भैया ये टावर था, ठीक है, ये उसका एक शैडो था, अब लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीज हो जा रहा है, कितना से इंक्रीज हो रहा है भाई, इंक्रीज हो जा रहा है बाई 50 मीटर, कब, जब एंगल ऑफ व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, ABCD। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है आपको, ए भी निकालना है, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस, बड़ा इजी है ये, हम लोगों ने शायद पहला या दूसरा सम ऐसा किया था, तो ये मैं होमवर्क देता हूं, आप लोग ट्राई करना, आप लोग से आराम से हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सम है जो बार बार देते हैं लोग, और हेल्प लो चाहो तो नंबर 1 या नंबर 2 में हम लोगों ने किया, मुझे याद नहीं है, आप वहां से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर ये सम नहीं कर पाए तो सच्ची बोले मेरा दिल टूट जाएगा, तो करो इसको, और कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना। अच्छा, दिल तोड़ने से मुझे एक बात याद आया कि मेरा एक बच्चा है, नहीं मेरे तो 2 बच्चे हैं, ट्यूशन वाले बच्चे आते पढ़ने, तो वो एक
लड़की है, एमबीए कर रही है, और उसको मैथ्स में कुछ डाउट था, तो वो आई थी मुझसे पूछने के लिए। तो थोड़ी उदास उदास लग रही थी, तो मैंने बोला बेटा क्या हो गया, इतने उदास उदास, तो थोड़ी शायराना है। तो बोली सर 3 लाइन बोलेंगे हम। बोले बोलो। बोली सर वो छोड़ गया, दिल तोड़ गया, मुंह मोड़ गया। हम बोले ओके, तो ये रीज़न है आपके अपसेट होने का। तो हम भी तो शायर ठहरे, कॉलेज के ज़माने से वो शायर वाला बार बार बाहर आ रहा है मेरा भी फीलिंग्स। हमने भी उसे 3 लाइन कहा, और मैंने उसे समझाया कि वो था कलाकार, वो था कलाकार, उसने दिखाया तुम्हें अपना कला। वो था कलाकार, उसने दिखाया तुम्हें अपना कला, घरामद इसमें होगा तेरा ही भला। ओके, सो एवरीबॉडी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर रखो, तभी आपका होगा भला। चलो, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।